क्या ग्रीन पार्क 3 की कीमतें ज़्यादा है? ये वो सवाल है जो कई लोगों के जहन में घूम रहा है। उनके भी जहन में जो ग्रीन पार्क 3 में प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या जो साइट विज़िट करना चाहते हैं और अब तक उन्होंने साइट विज़िट नहीं की, और उनके भी जहन में ये सवाल है जो साइट विज़िट कर चुके हैं। वो प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं मगर वो कश्मकश में है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ग्रीन पार्क 3 की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकईतन ग्रीन पार्क 3 की कीमतें ज़्यादा हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मवाजना करना पड़ेगा, आपको कच्चे और पक्के माल का फ़र्क समझना पड़ेगा, आपको लेआउट में मौजूद कुशादा सड़कें और ओपन स्पेस का फ़र्क समझना पड़ेगा। 12-25 के छोटे छोटे टुकड़े और 15-20 फीट की तंग गलियों और 30 फीट की कुशादा सड़कों का फ़र्क समझना पड़ेगा। आपको लेआउट के फ्यूचर को समझना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें अगर आप समझ गए, अगर आप जान गए, तो मुझे यकीन है कि अगर आपको भी लगता है कि ग्रीन पार्क 3 की कीमतें ज़्यादा हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा, मान लें अगर मैं मेरे इस प्रोजेक्ट को कम कीमत में पेश करता, मान लें आज 900 रुपया स्क्वायर फीट में बेच रहा हूँ, मैं चाहता तो यही ज़मीन 700 रुपया स्क्वायर फीट में भी बेच सकता था। कैसे? हमने इसे जो पक्का माल किया है, हम कच्चा माल बना के बेच देते, वाल कंपाउंड बिनशेती, ना उसमें ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता, ना कुशादा सड़कें देनी पड़ती, मेरे पास जगह बचती, मेरे प्लॉट्स की तादाद बढ़ती, कीमतें ऑटोमेटिक कम हो जाती। 30-30 फीट की सड़कें हैं, 10-20% जगह अगर सड़कों में जा रही है तो जाहिर सी बात है कीमतों में इजाफा तो होगा। यही अगर हम 30 की जगह 15 फीट की सड़कें देते, जाहिर सी बात है कीमतें कम होती, प्लॉट्स मेरे ज़्यादा होते, कीमतें कम होती। तब शायद आपको अच्छा लगता कि हाँ कीमतें कम हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सोचो, जब वो 15 फीट की गली में जब दोनों तरफ से घर बनेंगे, पहले तो रोड पे गटर बनेगी दोनों तरफ, उसके बाद घर बनेंगे, फिर घर बनेगा तो बाथरूम बाहर रहेगा, बाहर रहता है आमतौर पे, नहीं बाथरूम होगा तो पानी की टांकियाँ वगैरह रखी जाएंगी। उसके बाद फिर पार्किंग होगी, साइकिल है, गाड़ी है। आप बताओ क्या जगह बचेगी मुझे? 15 फीट कुछ जगह बचेगी रोड चलने के लिए, रास्ता चलने के लिए। हमने सिर्फ एक कोशिश की है अच्छा लेआउट बनाने की और आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट फराहम करने की। कुशादा सड़कें हों, रास्ता चलने में आसानी हो, इसलिए हमने 30 फीट की कुशादा सड़कें दी है। इस पर हमारी कोशिश ये भी होगी आगे के जब मकानात बनेंगे तो किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो पाए, इस पर भी हम नज़र रखने वाले हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, उसमें जब आगे डेवलपमेंट के काम होंगे, सीमेंट रोड बनेगी, तो वो सीमेंट रोड कैसी बनेगी, कितनी पुख्ता और मेयारी होगी, ये भी इसी बात पर डिपेंड है प्लॉट की कीमत क्या है। जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों को जोड़कर ही एक रेट तय किया गया है। इसमें भी हमने अच्छी और मेयारी पुख्ता सड़कें बनाने का बजट तय किया है। इस वजह से भी हो सकता है कीमतों में 2 पैसों का इजाफा हुआ, लेकिन ये सब आपके फ़ायदे के लिए। पहले तो लोग कह देते हैं सड़कें बनाने का, उसमें से सब के सब बनाते भी नहीं है, फिर जो बनाते भी हैं उसका मेयार देखने लायक होता है। अब जाहिर सी बात है जितना आप पैसा दोगे उस हिसाब से काम काज होंगे। तो ये पक्का लेआउट है, इसमें ओपन स्पेस के लिए जगह छोड़ी गई, उसमें ज़मीन की कटिंग होती है, सब चीज़ों से कीमत महंगी हो जाती है। एक बहुत आम सा जुमला है, चाहिए अच्छी चीज़ चाहिए तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। यही सादा सा जुमला हर जगह पे फिट बैठता है। देखने वाली आँख और समझने वाला दिमाग चाहिए। आपके फ़ायदे के लिए हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट देने की कोशिश की है। इसकी कामयाबी और नाकामी आप पर मुनहसिर है। आप क्या चाहते हैं? पहले तो कई कस्टमर्स की फरमाइश थी
इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए। हमने उसे भी एक्सेप्ट किया। 2 साल से बढ़ा करके इसकी मुद्दत 3 साल कर दी ताकि आवाम को सहूलत हो सके, आवाम सहूलत के साथ अपनी किस्तें अदा कर सकें और एक अच्छे प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बन सकें। अब मुद्दत बढ़ गई तो बात कीमतों पर आई। कीमतें देखो, आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो कीमत देना पड़ेगी। आप नहीं चाहते अच्छी चीज़, कोई मसला नहीं है। हमारा ख़र्च अगर कम होगा हम कीमतें खुद ही कम कर देंगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। अब समझने की बात है, हर बात कहने सुनने की नहीं होती। आप आएँ, हमसे मुलाकात करें, साइट विज़िट करें, लोकेशन देखें, कच्चे और पक्के माल का फ़र्क समझें। आपको बेहतर लगे तो इन्वेस्ट करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।